हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवन संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह 14वें अध्याय 14वें सत्र 14वें दिन के यह अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, चिरंत सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा मदन मोहन जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन जी के परम अनुकंपाओं, महती कृपा, ऐतु की कृपा से उनके छत्र छाया के आगे प्राप्त हो रहा है। उनके चरण कमलों में सेवा का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणों में भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण महान भक्त के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, कल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूं ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में हम जीव के लिए जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक दिव्य संदेश, आदेश, उपदेश के माध्यम से प्राप्त होता है। मानो कि भगवान हम सबसे कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे रूठकर, मुझसे अलग होकर क्यों कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव कर रहे हो। मेरे बात मानो, मेरे पास वापस आओ, मैं आपको अपार अनंत सुख दूंगा। जिस प्रकार का सुख मैं अनुभव करता हूँ, मैं सुख का स्रोत हूँ, उससे भी ज्यादा सुख जो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, उस प्रकार का सुख आपको मैं दूंगा। भगवान कह रहे हैं कि आओ, घर लौट आ जाओ, मुझसे अलग रहकर अपना क्लेश दुख का अनुभव कर रहे हो, मुझसे ये देखा नहीं जाता। अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक एक प्रत्येक को भगवान जो है एक प्रेम पत्र दे रहे हैं, लव लेटर दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाओ। भगवत गीता के यह 14वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। इसका शीर्षक है गुणत्रय विभाग योग। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं, हम देखते हैं कि अर्जुन परेशान है, और अर्जुन का परेशानी का कारण यह है
अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा, और भगवान का है एक योजना कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा। भगवान की योजना से अलग होने के कारण, अर्जुन का योजना भगवान की योजना से अलग होने के कारण अर्जुन विचलित है, परेशान है। हम भी अपने हृदय को टटोल टटोल कर देखें, अगर हम परेशान हैं तो जरूर हम बना रहे हैं एक योजना जो कि भगवान के योजना से है अलग। इस संसार में लोग बड़े चाव के साथ, बड़े भाव के साथ, रुचि के साथ जो है हॉरर मूवी देखते हैं, भयावह चित्र देखते हैं, भूत बंगला, दरवाजा, प्यासी भूतनी, वो कौन थी, ये हॉरर मूवी देखते हैं। पर जैसे ही ये हॉरर मूवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के योजना से हम थोड़ा सा योजना अलग करें तो हमारा जीवन हॉरर मूवी से भी एकदम हॉरिबल हो जाएगा, और हॉरर मूवी भी एकदम फीका पड़ जाएगा। ये जितने भी भूत प्रेत है वो भी डर जाएंगे, बोलेंगे कि अरे अरे अरे, इनका ही जीवन इतना हॉरिबल है, और वो भाग जाएंगे। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जो है कहते हैं कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपको बताता हूँ आपका असली पहचान, आप पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो, तेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है ये कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपका असली दुश्मन जो है बाहर नहीं अंदर है। तीसरे अध्याय में बताते हैं काम एश क्रोध एश रजगुण समम भव। काम क्रोध हमारा असली दुश्मन है, वो बाहर नहीं अंदर है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं ये पांडव सेना, ये नारायणी सेना मेरे अपने हैं। पर भगवान कहते हैं हमारे अपने, हमारा हित, कल्याण, मंगल इस संसार में एक गुरु और भगवान जानते हैं, वो हमारे अपने हैं। तो गुरु तद्विधि पाते ना, चौथे अध्याय में बताते हैं, और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि कैसे भगवान जो है हमारे अपने हैं। पांचवें अध्याय में जब हमें पता लग जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, आत्मा है, और जब हमें पता लग जाता है कि दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध है, और जब हमें पता लगता है कि गुरु हमारे अपने, भगवान हमारे अपने हैं, तो हम जो है भगवान की योजना को अच्छी तरह से जान लेते हैं, जीवन का लक्ष्य को जान लेते हैं, उसी को अपना तन मन और से ध्यान लगाना। ये छठा अध्याय है। सातवां अध्याय में किस प्रकार से भगवान की योजना को जीवन बना के जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग है, और कैसे भगवान का योजना पूरा करते करते शरीर त्यागना, मरण, वो आठवां अध्याय आउट ऑफ डाइंग है। जीवन और मरण के बीच में किस प्रकार से भगवान से प्रेम करना है, आर्ट ऑफ लविंग, नवा अध्याय है। किस प्रकार को स्मरण, मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है, और स्मरण को सुधारना है तो श्रवण को सुधारना है। तो किस प्रकार से हम श्रवण और अच्छी तरह से करें, ये 10वां अध्याय है। और 11वां अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो भगवान की योजना में साथ नहीं देते हैं उनके जीवन कितने भयावह हो जाता है, ये आउट ऑफ सिंह। और किस प्रकार से हमेशा परम संतुष्टि का अनुभव करे, ये आउट ऑफ जो है ब्लिसफुल लिविंग है, ये 12वां अध्याय है। और कल हमने देखा 13वें अध्याय में कि देखो देखो देखो, पर इन आंखों से जो दिखता है वो तो देखो, पर ज्ञान के आंखों से भी देखो। जो इन आंखों से नहीं दिखता है उसे देखो ज्ञान के आंखों से। इन आंखों से हम पृथ्वी जल अग्नि को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, और कहते हैं तेरा है मेरा है, मैं आदमी हूँ तो फ्री वो बच्चा। पर ज्ञान के आंखों से देखे तो हमें दिखेगा कि शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा है। शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखना, ये 13वें अध्याय था। और शरीर के बाहर ये तीन गुणों का जो खेल है, सतगुण, रजगुण और तमोगुण का जो पास है, जिसे हम बंधे गए हैं, उसे देखना आज के ये 14वें अध्याय का शीर्षक है। जो इन आंखों से नहीं दिखता है वो ज्ञान के आंखों से देखो। जब तक हम इस संसार को इन आंखों से देखेंगे हम धोखे में रहेंगे, औरों को धोखे में रखेंगे। भगवान कह रहे हैं पश्यति, यानी कि देखो, ज्ञान की आंखों से देखो, तो हम कभी
धोखे में नहीं रहेंगे और कभी दूसरों को भी धोखे में नहीं डालेंगे। आप कहेंगे अरे जैसे कैदी जो है जेल के अंदर रहता है तो उसको हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी दिया जाता है, इसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है एक कारागार है, जहाँ पे बद्ध जीव जो भगवान को नहीं मानते हैं या भगवान के बातों को नहीं मानते हैं तो सुधारने के लिए रखा गया है। उन्हें रजगुण के कड़ी से, सतगुण के कड़ी से और तमगुण के कड़ी से बांधा गया, बंधन में है। अब बोलेंगे अरे मेरा हाथ, आपका हाथ, पांव सब जो है खुला है। खुला तो है, इन आंखों से दिखता है, पर शास्त्र की आंखों से, गुरु की आंखों से, ज्ञान की आंखों से हम देखेंगे तो पता लगेगा कि हम सब सतगुण, रजगुण और तमगुण के पास से बंधे हैं। अभी 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम चल रहा है, 12th का एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो लोग पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ाई, किताब खोलते ही नींद आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण के द्वारा बंधे गए। नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर नींद आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह 3 गुणों के द्वारा हम सब जो है बंधन में आते हैं। तो ये 3 गुणों का वर्णन सुंदर जो है चौथे चौथे अध्याय में बताया जा रहा है। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, ये रजगुण क्या है, तमगुण क्या है, सतगुण क्या है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका देखते हैं। आप सबका स्वागत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप सब शिव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। शिव जी के कृपा प्राप्त करें। दिन दुगनी रात चौगनी शिक्षा की सदगी करता। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि ये सतगुण रजगुण क्या है, इसे समझने के लिए 3 त्रेता युग के भाई को अगर स्मरण करें तो यह जो है बड़ा आसान हो जाएगा। त्रेता युग में 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये रावण जो है रजगुण के जो है बहुत प्रतीक है। रजगुण का अर्थ होता है मन बार 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 पैसा 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 कर रहा है, स्त्री के पीछे जाता है, हिरण्यकशिप। बार बार अगर मन पैसे और स्त्री में जा रहा है तो रजगुण का प्रभाव है। अगर बहुत नींद आता है तो समझ लेना तमगुण का प्रभाव है। या नींद से उठ गया तो गाली गलौज और मार पीट में चलता है तो ये तमगुण का प्रभाव है। तो ये कुंभकर्ण इसका प्रतीक है। और पढ़ाई में मन लग रहा है और मन बहुत शांत है, प्रसन्न है, तो ये विभीषण सतगुण का प्रतीक है। तो ये 3 भाई को स्मरण करेंगे। ये 14वां अध्याय जिसमें सतगुण, रजगुण और तमगुण का वर्णन आ रहा है, बड़े आसानी से हम समझ पाएंगे। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2 और 3 में विभाजित करते हैं। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। भाग 1 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बद्ध जीव को सतगुण, रजगुण और तमगुण को, जैसे कैदी को हथकड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी से बांधा जाता है। जेल में कैदी को सुधारने के लिए हथकड़ी, पांव कड़ी दिया जाता है, ना कि जेल में वो डांस करता हो, कथकली, भरतनाट्यम, उसको बांध दे ड्राइवर, सुबह जल्दी उठो। तो वो बंधन में है, उसे हवाई जहाज में जाना है, वो जा नहीं पाएगा। ट्रेन में जाना है, नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो कैद खाने में है। पर कारागार के बाहर जो नागरिक है वो चाहे तो साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, एरोप्लेन में जा सकते हैं, पर उतना छूट कैदी को नहीं दिया जाता है, वो बंधन में है। इसी प्रकार से तन का बंधन है, मन का बंधन है इस भौतिक जगत में हम सबको। भाग 1 में हम देखेंगे ये तीनों गुणों का लक्षण और किस प्रकार से तीनों गुणों का प्रभाव से उनका जीवन और मरण का वर्णन आएगा। महत्वपूर्ण प्रसंग है, कैसे ये बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे
हम कैद खाना में तो आ गए हैं, हथकड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी तो लग गया है, हम कैसे मुक्त होंगे? ये हम देखेंगे तीसरे भाग में। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की आप प्रस्थान करेंगे। बड़ा रोचक है, अद्भुत है, विलक्षण में है यह 14वां अध्याय। और विलंब न करते हुए हम इसमें गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, रसास्वादन करते हैं। श्री भगवान वाच। व्यास मुनि कह रहे हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, और वाच का अर्थ होता है कह रहे हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ कह रहे हैं कि कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात होगा, इसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेगा। तो इसीलिए व्यास मुनि का अभिप्राय है कि इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना सुनते हुए, मन को एकटक होकर, चित्त को एकाग्र करके ध्यान से सुनना है। पीठ की हड्डी, गर्दन और सर को एक लाइन में रखकर, कमर कस के बैठकर और सीट पर टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। परम भैया प्रवक्ष ज्ञान यज्ञात्वा सर्वे परम सिद्धि हितो गता। मैं फिर से आपको एक सुंदर ज्ञान दूंगा, और मैं घोषित करता हूं ये ज्ञान अब तक जो ज्ञान दिया है उसमें श्रेष्ठ है। और इस ज्ञान को ध्यान से अगर आप सुनोगे, आप परम सिद्धि को, उत्कृष्ट प्रकार की खुशियों को प्राप्त करोगे, जैसे बहुत सारे मुनियों ने पहले किया। तो बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं। हम सबको उत्कृष्ट प्रकार का सुख चाहिए, परम गति चाहिए। हे कृष्ण, इस ज्ञान का क्या मूल्य है? बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यं गतो सर्गे प्रलय। ये ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप निर्भय हो जाओगे। किसी प्रकार के परिस्थिति में आप विचलित में होंगे। आप हर स्थान, परिस्थिति और समय में परम सुख का अनुभव करेंगे। यहाँ तक कि जब प्रलय आ जाएगा, अग्नि, पानी और पूरा जो है ब्रह्मांड जो है कांपने लगेगा, तब भी आप विचलित नहीं होंगे। हे कृष्ण, इतना दिव्य ये ज्ञान है। आप प्रलय के बारे में तो कह रहे हो, पर बताइए ये ब्रह्मांड का, ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? हे कृष्ण, कृपा करके बताइए। बताता हूँ, बताता हूँ। मम योनिर्महा तस्मिन् गर्भं ददामि संभव सर्वभूता ततो ये ब्रह्मांड जो है मुझसे आता है। भगवान जब विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, तब वो सांस लेते हैं तो प्रलय होता है, और सांस छोड़ते हैं तो एक एक ब्रह्मांड आता है। और उस ब्रह्मांड में अपने आंखों से दृष्टि डालते हैं तो जीव आता है और काल आता है, और वो ब्रह्मांड जो है, पहले ब्रह्मा जी आते हैं, फिर बाकी जीव आते हैं, अपने कर्म के अनुसार शरीर और लोक प्राप्त करते हैं। और उनके दृष्टि पड़ने से काल जब इस ब्रह्मांड को स्पर्श करता है तो वो जीवित हो जाता है। डिग 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 डिग। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति
ताशा भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन सब का मैं बीज प्रदापिता हूं। वो सब मेरे अंश हैं, वो सब मेरे संतान हैं। और इस बात को जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड। और भगवान कहते हैं मैं सबका पिता हूं। तो हम भी भगवान के संतान हैं, ये मैं नहीं कहता है, भगवान कह रहे हैं। पर फर्क इतना है कि जीसस क्राइस्ट भगवान के आज्ञाकारी पुत्र हैं और हम जो है थोड़ा नटखट आज्ञाकारी पुत्र हैं। फर्क थोड़ा सा है। इसीलिए हमें शर्म आता है ये कहने कि हम भगवान के पुत्र हैं, पर जीसस गर्व के साथ कहते हैं हम सन ऑफ गॉड। तो हमें भी बड़े गर्व के साथ कहना है, पर आज्ञाकारी बनकर, कि हम भी भगवान के संतान। भगवान इतने बड़ी बात कहते हैं, कृष्ण इतने बड़ी बात कहते हैं, हम बीज प्रदापिता। है कोई मई के लाल या मई के लाली जो कह सकता है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सबका मैं माता हूं या पिता हूं? 2 बच्चे, 10 बच्चे, एक क्रिकेट टीम तैयार कर सकते हो, पर सबके सब हमारी संतान है ऐसे कहना, ये केवल भगवान कह सकते हैं। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। और भगवान जो भी कहते हैं हम सबके हित के लिए कहते हैं, हम सबके लाभ के लिए कहते हैं, और हम सबके कल्याण के लिए कहते हैं। ये सब जीवात्मा इस संसार में कैसे रहते हैं? ये सब जीवात्मा इस संसार में, उन्हें सुधारने के लिए रखा गया। जैसे कैदी को कारागार में, जेल में सुधारने के लिए रखा गया, उसे हथकड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी लगाया जाता है। इसी प्रकार से उन्हें जो है रजगुण, तमगुण और सतगुण से बांधा जाता है। गुण का तो है रस्सी। अब बोले कहाँ है रस्सी? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बताते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान के आंखों से देखेंगे तो दिखेगा, इन आंखों से वो नहीं दिखेगा। सत्वम स्तमा गुना प्राकृति निबद्धन्ति देह। जैसे जेल में जाते हो, खूंखार कैदी होता है, तो वहां पे उनके लिए नाचने करने के लिए रखा नहीं गया है ना, डिस्को, ब्रेक डांस, जलसा करने के लिए नहीं रखा। हाथ कड़ी, पांव कड़ी से बांधा रहता। पत्थर तोड़ो, चलो चाय पीने का टाइम हो गया, खाना खाने का, तो उनको मार मार के लिया जाता है। तो इसी प्रकार से संसार में हमको भी हथकड़ी, पांव कड़ी तो नहीं, रजगुण, तमगुण और सतगुण से बांधा दिया है। निबंधनती, भगवान कहते हैं महाभाव बांध के रखा है। वो कैसे? कैसे? दिख तो नहीं रहा है, मेरा हाथ खुला हुआ है, हाथ के हाथ खुला हुआ है, इन आंखों से वो दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं ज्ञान के आंखों से देखो उसे। तत्र सत्वं निर्मलं प्रकाशम अनामयम् सुख संगे वति ज्ञान संगे च। हे अर्जुन, आप अग यानी कि पाप रहित हो, अनग हो। जो सतगुण से बंधा हुआ रहता है वो हमेशा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, विभीषण जैसा शांत, प्रसन्न और ज्ञान प्राप्त करता रहता है, और हमेशा ज्ञान प्राप्त करता रहता है। सुख संगेना बंधनती, प्रसन्न रहता है और वो ज्ञान स्वीकार करता है, ग्रंथ पढ़ता है, किताब पढ़ता है, और एग्जाम के लिए जो उनका मन लगता रहता है। ये सतगुण में है, जैसे फर्स्ट क्लास जेल बोल सकते हैं। जो रजगुण में, उनका लक्षण बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। रजगुण रागात्मक तृष्णा संग संग तांगबंधन्ति त्वांते कर्म संग दे। रावण को स्मरण करे। रावण कभी हमेशा पैसे के पीछे भागता था। अरे ये कुबेर का घर है, ये मेरा है,
और जो भी अप्सरा को देखता है, जो भी स्त्री को देखता है, ये मेरी पत्नी हो, मंदोदरी तो और चाहिए और चाहिए। जब मन पैसे और स्त्री में लगता रहता है, या स्त्रियों के लिए पैसे और पुरुष में लगता होगा, या आजकल स्त्री पुरुष के बीच में भी एक आ गया, मन ऐसे किसी में भी लगता होगा, तो समझ लेना रजोगुण बढ़ रहा है। तो वो कर्म करते जाएगा, भागदौड़ करते रहेगा, और हमेशा तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है उनके इच्छा बढ़ते रहेंगे। 1 रुपया मिला तो 10 चाहिए, 10 मिला तो 100 चाहिए, 100 मिला तो 1000 चाहिए। मन कभी शांत नहीं रहता है। सतगुण में मन शांत रहता है, पर रजोगुण में, और वो ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ पे मन पर हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इच्छा करता रहता है और कर्म करता रहता है। वो ज्ञान प्राप्त करता है, ये कर्म करता रहता है। जैसे जो सतोगुण में रहते हैं वो पढ़ाई करते हैं, और जो रजगुण में रहते हैं वो कमाई करते हैं, और तमोगुण में रहते हैं वो लड़ाई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम गाली देना नहीं चाहते, पर ऐसा लगता है कि हम चिल्ला क्यों रहे हैं, वो तमोगुण का प्रभाव है। तमस्तव अज्ञान जान विदे मोहनम प्रमादस्य हे भरतवंशी अर्जुन, जो तमगुण में रहता है वो आलस में रहता है, सोता रहता है। अगर जगा देंगे, जैसे कुंभकर्ण को स्मरण करें, जगा देंगे तो वो गाली गलौच और मारपीट में लग जाएगा। ये क्या है? तमगुण का लक्षण है। तो हम अपने अपने जीवन में देख सकते हैं कि कैसे कभी कभी हम विभीषण जैसे पढ़ाई करते हैं, कभी कभी नेटफ्लिक्स में अलग अलग चीज देखते हैं, और मन पैसे और स्त्री के पीछे भागता है, और कभी कभी थक के मारे सोते हैं या गाली गलौज देते हैं। तो समझ लेना चाहिए हम गुणों के इस गुण में है। हे कृष्ण, कैसे पता लगेगा कि हमारे जीव, हम जो है सात्विक है, रजसिक है या तामसिक है? कैसे पता लगेगा? अगर कोई विभीषण जैसे हमेशा प्रसन्न रहेगा तो समझ लेना चाहिए, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो समझ लेना चाहिए वो सतगुण में, अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो समझ लेना चाहिए वो तमगुण में है, और कोई कमाई कर रहा है पैसा पैसा तो कौन से गुण में है? रजगुण में है। सत्वं सुखे संजायते रजः कर्माणि ज्ञानम विद्या तु तमः प्रमत्ते संयति। जो सतोगुण में रहेगा वो प्रसन्न रहता है, जो रजोगुण में रहता है वो हमेशा जो है बेचैन रहता है, और चाहिए और चाहिए। और जो तमगुण में रहता है वो एकदम से पागल जैसा व्यवहार करता है, वो सोता रहता है या तो लड़ाई करता रहता है। जो सतोगुण में रहता है खुद का भी लाभ करेगा, जगत का भी लाभ करेगा, सर्वे सुखिनो भवन्तु। जो रजोगुण में रहता है खुद का तो लाभ करेगा, तो दूसरे का नुकसान जरूर करेगा। वो बोलेगा मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, चलो दूध बनाते दूध बनाते, दूध बेचता है, वॉशिंग पाउडर पानी में डाल के तेल मिला के बेचते, पैसा उनको था, उनका किडनी फेल हो तक किया। तो पर जो तमगुण में रहते हैं वो खुद का भी नुकसान करेंगे, औरों का भी नुकसान करेंगे। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी डुबा के तो वो जो है एरोप्लेन लेकर जाएगा और ट्विन टावर को छोड़ेगा, मैं भी मरूंगा औरों को भी मारूंगा। ये जो है तमोगुण का लक्षण होता है। तो हम देख सकते हैं लोगों के व्यवहार से कि कौन सत्वगुण में है, कौन तमोगुण में, और कौन जो है रजगुण में। रजस्तम चाभीरा सर्वं भवति रज सत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तम। हम हमारे जीवन को ही टटोल कर देखेंगे, हमारे 24 घंटा को देखेंगे, दिनचर्या को देखेंगे। सुबह हम स्नान करते हैं और जाग के सोकर उठ के स्नान करते हैं, तो ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, अच्छा लगता है मन। तो समझ लेना चाहिए हम सतोगुण में। फिर जैसे ही 8 बज जाता है, बोले अरे अरे चाय कहाँ है, गर्म चाय चाहिए, चाय पी के सैंडविच खा के भागते हैं, अरे इधर इधर। तो ये है रजोगुण, भाग दौड़ में लग जाते हैं, कर्म करने में लग जाते हैं, और रात को जब थक के आते हैं और ज्यादा हम जाग नहीं सकते हैं, एकदम सो जाते हैं। ये क्या है? तमोगुण। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कैसे हम
कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में और कभी तमोगुण में रहते हैं। दुनिया के कितने भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, जब तमोगुण भारी पड़ जाता है वो फट करके नीचे तमोगुण उसको ठपाक करके गिरा देता है, वो कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो। तो कभी हमारे सतोगुण तो पढ़ाई करते हैं, रजोगुण तो कमाई करते हैं, तमोगुण हो जाता है तो लड़ाई करते हैं। सर्वद्वारेषु देहियस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा सत्त्वानि द्योतयः। जब सुबह सुबह स्नान करके आते हैं तो पढ़ाई करने का मन करता है, ज्ञान संग्रह करने का मन करता है। हम देखते हैं 9 द्वार से ज्ञान लेते हैं, कान से, आंख से, जो भी ये इतना अच्छा स्वादिष्ट है। हम जो है ज्ञान लेने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे जो जो विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सतोगुण में होते हैं। और सतोगुण से जब उनका मन हट जाता है, वो कितने भी पढ़ाई करे तो पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स में उनका दिल लग गया और वो गाएगा ऐसा, मेरे पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों। अरे पढ़ने में आपका दिल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सतोगुण में नहीं है, रजोगुण में, नेटफ्लिक्स में आपका मन लग गया है, इसलिए पढ़ाई में नहीं लगे। रजोगुण के कारण पढ़ाई नहीं होता है। वो किताब सामने रहेगा पर नींद आ जाएगा तमोगुण के कारण, या किताब सामने रहेगा, पिक्चर की कहानी मन में चलता रहेगा, क्योंकि सतोगुण नहीं है। लोभा प्रवृत्तारंभ कर्माण संस्प्रिया रजसी एतानि जायन्ते विभ्रते। ये भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब लोभ बढ़ जाता है, रजगुण में होते तो वो बढ़ता है। 10 नहीं, 10 मिला तो 100 चाहिए, 100 मिला तो 1000 चाहिए, 1000 मिला तो लाख, कोई अंत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाएगा तो बोलता पूरा सृष्टि चाहिए। तो इस प्रकार से अप्रकाश प्रवृत्ति प्रमादा मोहेव च तमसि एतानि जायन्ते हे गुरुदेवनन्दन। हे कुरुनंदन, कुरुवंशी अर्जुन, जो सही को गलत मानता है, गलत को सही मानता है और खुद का अहित करता है, औरों का भी अहित करता है, वो प्रमाद यानी कि उल्टा काम करता है। वो जानता सही क्या है फिर भी वो उल्टा काम करता है। वो जानता है सुबह उठना अच्छा है, या वो जानता भी नहीं होगा सुबह उठना शास्त्र में कहा गया अच्छा है, फिर भी वो सुबह नहीं उठेगा, वो रात को, सुबह जगेगा नहीं और रात को जगेगा और गाएगा, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो, बम्बई से आया अपना दोस्त, दोस्त को सलाम करें। जो करना नहीं चाहिए वो करेंगे, जो खाना नहीं चाहिए वो खाएंगे, जो पीना नहीं चाहिए वो पिएंगे, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलेंगे, और जो बोलना है वो नहीं बोलेंगे, जो नहीं पीना है वो नहीं जो पीना है वो नहीं पिएंगे, चरणामृत लेना है पर वो नहीं लेंगे, वो नारायण भी पीने जाएंगे। तो ये तमोगुण वाले होते हैं, उल्टा काम करते हैं, खुद का भी नुकसान करेंगे औरों का भी नुकसान करेंगे। रजोगुण वाले अपना लाभ तो करेंगे पर दूसरों का नुकसान, पर सतोगुण वाले खुद का औरों का भी लाभ करे, सर्वे सुखी में भवन्तु। ये मैं नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। और वास्तव में अगर हम अपने जीवन को टटोल कर देखेंगे, हमारे जीवन में भी कभी कभी हम सतोगुण में रहेंगे, कभी रजोगुण में रहेंगे, तो कभी तमोगुण में हम अपने आप को पाते हैं। हे कृष्ण, ये तो ठीक है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव व्यक्ति में होता है, तो जीते जी तो वो ठीक है, मृत्यु के वक्त कैसे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति कौन से गुण में है और उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम जानने चाहते हो, मृत्यु के समय क्या होता है वो जानना चाहते हो अर्जुन? हाँ कृष्ण, हाँ तो बताता हूँ। यदा सत्वे प्रलयं तब जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है उनका मन जो है प्रसन्न रहता है, ज्ञान में लगा रहता है। वो पृथ्वी लोक को छोड़कर शरीर त्यागने के बाद ऊंचे लोकों में जाता है, महालोक ब्रह्मलोक में जाता है।
संतों के जो ब्रह्म संतों के लोक में जाता है, और जो रजगुण में पैसा पैसा पैसा, ना बाप दिवाना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया है, ऐसे लोगों का क्या हाल होगा। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मा संगसी जायते तमसे मूढ़। जो रजोगुण में होते हैं, कर्म करते हैं, उनको जो है अंत समय में पृथ्वी लोक में जन्म मिलेगा और फिर से मनुष्य बनकर आएंगे, फिर से जो है पैसा पैसा करता रहेगा। और जो लोग तमोगुण में जो है पागल की तरह जितने गलत ये करते हैं, ऐसे लोग जो हैं उनको पशु के योनि, वृक्ष के योनि, कीट पतंग के योनि, वो नरक में जाते हैं, कष्ट प्राप्त करके ऐसे जानवर के योनि प्राप्त करता है। कर्मणां सुकृतस्य सात्विकं निर्मलं फलं यजस्तु फलं अज्ञानतमसः। जो सतोगुण में होते हैं उनका मन पवित्र होता रहता है, शांत होता रहता है, प्रसन्न रहता है, वो खुश रहता है। जो रजोगुण में रहता है वो जो भी करता है परेशान रहता है, दुखी रहता है। और जो तमोगुण में जो रहता है वो पागल जैसा उनका व्यवहार रहता है, अज्ञान में रहता है और गलत काम करता है, खुद का नुकसान औरों का भी नुकसान करता है। संक्षेप में अर्जुन सत्वल संजयते ज्ञानम् रजलोभ प्रमादो मोह तमसो भगवतो अज्ञानम्। जो सतोगुण में रहते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, जो रजोगुण में रहते हैं जो है हमेशा चिंतित रहता है, और चाहिए और चाहिए। और तमोगुण में रहते हैं वो या तो गुस्से में रहते हैं या पागल जैसे चीखते चिल्लाते होते हैं। हम अपने जीवन में देख सकते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। हम देख सकते हैं हमारे कारगर में ट्रैफिक पुलिस होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कारगर में ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक होते हैं, पुलिस होते हैं, नहीं होते हैं? मुंबई में होते हैं ट्रैफिक पुलिस, होते हैं, कारगर में भी होते होंगे। तो सुबह जब आते हैं तो बहुत प्रसन्न रहता है, तो वो जो है बड़े प्यार से करते थे, बड़ा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। और जैसे 7 बजे का 9 का 10 हो गया फिर एकदम परेशान होता है। और जब 2 बज जाता है तो एकदम कुछ नहीं। तो जब वो शुरू में आते हैं सुबह सुबह स्नान मान करके, तो बहुत मस्त में रहता है जी। फिर बाद में जब 12 बजे तक आ जाते हैं, 11 बजे 12 बजे तक रजोगुण में आ जाता है, फिर एकदम थोड़ा सा उसको क्रोध आता है। फिर वो बोलते हैं कि जो भी किया हमने किया, शाम से दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया। गुस्से में रहता है, थोड़ा बहुत गुस्से में रहता है। और जब शाम का समय आ जाता है तो फिर एकदम से गुस्से में आ जाता है, इधर आ। जैसे को पैसा मिला, कैसा मजा आया, तो कि तोड़ो तेरी टांग देता हूँ। तो किसी को भी पकड़ के जो है फाइन लगाता रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कैसे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण काम करते हैं। हम अपने जीवन में भी इस देखें, इस प्रकार से जो सतोगुण में रहते हैं अर्जुन, वो देह त्यागने के बाद ऊपर के लोग जाते हैं, और जो तमोगुण सतोगुण रजोगुण में रहते हैं वो मनुष्य देह प्राप्त करता है, और रजोगुण तमोगुण में जो होते हैं वो निम्न योनि में जन्म लेता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सर्व मध्य जसा जगन मृत्यु के समय में जो शरीर छोड़ता है तो हम देख सकते हैं वो व्यक्ति का अगर पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया तो समझ लेना कि ये व्यक्ति नीचे के लोक में चला गया।
अगर मृत्यु के समय उनके मुंह से फेन निकला तो समझ लेना रजोगुण में उन्होंने शरीर छोड़ा है और उसका जन्म मनुष्य लोक में लगे। और मृत्यु के समय में अगर उनके आंख से जो है या यहाँ पर थोड़ा सा निशानी जैसे कुछ होता है तो समझ लेना वो ऊपर के लोकों में यानी कि ब्रह्म लोक में या महालोक में ऊपर के लोक में गया। और मान लो वो भक्त है तो 9 द्वार से नहीं 10वां द्वार ब्रह्म रंध्र से वो निकल जाता है। तो मृत्यु के समय में जो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं वो लोग को देखते हैं कि पैजामा आगे की पीला हो जाता है क्योंकि वो तमोगुण में है। और उनका जन्म कहाँ होगा? कीड़े मकोड़ों में होगा। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि कैसे गुणों के प्रभाव होता है और मृत्यु के समय हमें पता लगेगा कि वो कहाँ जाएगी, ऊपर के लोक में या मनुष्य लोक में या नीचे के लोक में। हे कृष्ण, भव बंधन में तो फंस गए हैं, हम कारागार में तो आ गए, जेल में तो आ गए। कब तक हम जेल में रहेंगे? कैदी कभी जेल से बाहर जाएगा? हाँ अर्जुन, कैदी जेल से बाहर जाएगा जब वो सुधर जाएगा। जेलर खुद उसका करी पाँव पर या गले की कड़ी खोल देगा और एक दिन आएगा उसको रिहा करेगा। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में अगर हम भगवान का आज्ञा पालन करेंगे, हम इन गुणों के प्रति जाएंगे, हम भी रिहा किया जाएगा। पर वो कैसे? कृष्ण कैसे? अब जो है भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। 19 से लेके 1927 तक जो है ये बातें चलेंगे, कैसे रिहा होंगे। हम बंधन में तो आ गए पर मुक्त कैसे होंगे? नान्यों करता हूँ यदा कृष्ण पश्यति गुणे मद्भावम्। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों का खेल देखता है, बहुत ध्यान से, मैंने 3 गुणों का लक्षण बताया, 3 एक उदाहरण दिया। त्रेता युग के 3 भाई को स्मरण करो। कौन कौन है वो? विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। विभीषण क्या है? सत्वगुण के है और रावण क्या है? रजोगुण और तमोगुण। और इसी पर देखें कि सुबह हमारा मन प्रसन्न है तो हम सत्वगुण में, अब चिंता उत्पन्न हो रहा है तो हम रजोगुण में है, और नींद बहुत आ रहा है, गाली गलौज हो रहा है तो हम तमोगुण में। अपने अंदर औरों के अंदर ये तीनों गुणों का खेल देखोगे, पश्यति, इन आंखों से दिखेगा नहीं, ज्ञान के आंखों से दिखेगा। सीइंग द अनसीन, द नेम ऑफ द गेम, यानी कि जो इन आंखों से दिखता नहीं उन्हें देखना, ये खेल का नाम है। अगर हम देखेंगे रजोगुण तमोगुण का खेल तो समझ लेना भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है तीनों गुणों के परे हो जाएगा, भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये 3 उदाहरण हमेशा स्मरण रखिए, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। और सतोगुण तमोगुण का खेल देखते रहेंगे, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से विमुक्त हो जाएंगे, कष्ट से मुक्त हो जाएंगे और कारागार से, जेल से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, या जिएंगे भी तो बड़े आनंद में जिएंगे। हे कृष्ण अर्जुन वाचक। अर्जुन का अर्थ होता है जो व्यक्ति सरल होता है, सरल व्यक्ति का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। तो करनी और कथनी में अंतर नहीं होती। इस संसार में लोग कहते हैं कुछ, करते कुछ और सोचते कुछ, पर सरल होना चाहिए। अर्जुन वाचक तो तीनों गुणों का लक्षण बताएंगे। जो सतगुण में होते हैं उनके व्यवहार कैसा होता है, और वो व्यक्ति होता है उनका लक्षण कैसा होता है, वो कैसे व्यवहार करता है।
और कैसे तीनों गुणों को पार कर लेना, कैसे भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कैदी जेल में है, जो व्यक्ति जो है जेलर को प्रसन्न कर दिया है, उसके लक्षण क्या होते हैं? यानी कि वो देश का, सरकार का कानून मानेगा, जेलर की बातों को मान रहा है, तो जेलर खुश हो जाएगा, बोला ये व्यक्ति सुधर रहा है, चलो इसका हाथ कड़ी खोल दो, पांव कड़ी खोल दो और गले के कड़ी को खोल दो। वो जेल के अंदर रहेगा, पर बाकी कैदी जैसे हथकड़ी पांव कड़ी में नहीं लगा रहेगा। वो जेल के अंदर रहेगा पर मुक्त रहेगा। कभी जेलर के साथ बैठेगा, जेलर बोलेंगे चलो चाय पी मेरे साथ, थोड़ा रजिस्टर में कुछ लिखो। तो इस प्रकार से वो जेलर, वो जेल में है पर अन्य कैदियों के जैसे बंधन में नहीं है। इसी प्रकार से संसार में जो भगवान के नियम कानून को पालन करेंगे, दुर्गा देवी जो है उनके सतगुण रजगुण तमगुण के पास से मुक्त करेंगे, वो संसार में रहेगा पर मुक्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तीन ताप का अनुभव नहीं करेगा, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश का अनुभव नहीं करेगा, वो प्रसन्न रहेगा। श्री भगवान अर्जुन, आप जानना चाहते हो लक्षण क्या हो तो मैं बताता हूँ। श्री भगवान वाचक का अर्थ सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने, कुछ सुंदर बात बताने वाले, यानी कि हमें बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, यहाँ वहां की बातें ना करते हुए चित्त एकाग्र करके सुनना चाहिए। सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए टेक ऑफ के लिए तैयार होना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी गर्दन और सर एक लाइन में रख के एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये हमें हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहनं। वो व्यक्ति जो हमेशा प्रसन्न रहता है, जो तीनों गुणों को पार रहता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है, ना उसकी कमी से मेरी कमी से नहीं नहीं, वो जानता है कि इनके पर भगवान का कृपा है, इनको सब अल्ट्रा डिटर्जेंट मिला है, इससे इनके सतत, पर भगवान मेरे पर भी कृपा के, मैंने कम से कम कपड़े तो दिए हैं। द्वेष नहीं करते हैं ना, वो जानते हैं भगवान ने मुझे जो हल में भी रखा मेरे लिए सही रखा। सीताराम 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 कहिए या नदी राजनाम तारे, वो प्रसन्न रहता है, कुछ इच्छा नहीं करता, भगवान मुझे जरूरत से ज्यादा दिया, वो केवल भगवान का भक्ति करना चाहता है। उदासीना बोदासीना गुणे चलते गुणवंत योग, प्रकार से वो जो है ना तो वो हमेशा प्रसन्न रहता है, ना किसी का पक्ष लेता है, ना कौरव का पक्ष लेगा ना पांडव का पक्ष लेगा, वो किसका पक्ष लेगा? वो कृष्ण का पक्ष लेगा। जो गुरु या भगवान जो कहता है वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस प्रकार से वो जो है गुणों के परे रहता है। समा दुख सुख समालो तुल्य तुल्य, सुख हो या दुख हो उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको सेवा से मतलब है। सुख का अर्थ होता है मन जो चाहो हो तो वो सुख है, और दुख का अर्थ होता है मन जो चाहो वो ना हो तो दुख। पर भगवान के भक्त के लिए मन जो चाह वो तो अच्छा, और मन जो चाह वो ना हो तो अच्छा, क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसलिए सीताराम 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 कहिए, ये भी गुरु के तारे, वो प्रसन्न रहता है। जानते भगवान जो भी हाल में मुझे लगता है मेरे लिए सही है। समा चाहे पत्थर हो या सोना हो, जो भी हो भगवान का है, भगवान के सेवा में लगा देंगे। सोना हो तो मुकुट बनाएंगे, पत्थर है तो उसे चंदन घिसने के लिए लगा देंगे, भगवान की सेवा में। ऐसा नहीं कि दुनिया वाले जो होते हैं सुख मिले तो भले भले, दुख हो तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, होएंगे। हाँ, पत्थर रहेंगे तो कचरे में फेंकेंगे, सोना है तो तिजोरी में रखेंगे, नहीं।
पत्थर भी भगवान की सेवा में, सोना भी भगवान का है। जो प्रिय है या अप्रिय हो, सबसे जो है, हम सब भगवान के संतान हैं, हम सब एक ही परिवार के हैं, वो सबसे जो है समभाव रखता है। इस संसार में जैसे हमने बताया, दोस्तों से प्यार करते हैं, दुश्मनों से बदला लेते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं। वो जानते हैं कि कुछ अच्छे हैं, वो बड़े भाई जैसे हैं, कुछ नटखट छोटे भाई, तो बड़ों के और छोटों को सबके साथ रहना है और सबको भगवान के भक्ति में लगाना है। चाहे उन्हें कोई गाली दे या स्तुति करे तो वो विचलित नहीं होते हैं। अगर कोई उनके स्तुति करे तो कहेगा कि ये भगवान का कृपा है, अगर कोई गाली दे तो बोलता है मेरे ही कुकर्म है, मैंने बहुत गलत काम किया होगा, तो यही मेरे कर्मों का फल, आज वो निंदा कर रहा है। और वो निंदा करते तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। मैं तो बहुत घमंडी होकर, अहंकार मेरा बढ़ रहा था, इन्होंने मुझे गाली कर देकर, मुझे निंदा कर कर मुझे मेरे औकात बता दिया। धन्य हो, मैं निकृष्ट हूँ, तुच्छ हूँ, नगण्य हूँ। भगवान का विभु है, मैं अनुप हूँ, एक तुच्छ निकृष्ट नगण्य बाल के अग्रभाग के एक 10,000वां हिस्सा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मेरा औकात बता दिया। महान तो भगवान है। इस प्रकार से वो विचलित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से मान अपमान तुल्य मित्र सर्वांगना परित्यागी गुणातीत है समझते। मान मिले या अपमान मिले, वो विचलित नहीं होते हैं। चाहे मित्र हो या शत्रु हो, वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, वो कृष्ण का पक्ष लेते हैं। वो कोई भौतिक कार्य आरंभ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं, मंदिर बनाए प्रभुपाद जी ने 108 से भी ज्यादा, और शिष्य बनाए, पर अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। संसार के लोग अपने लिए घर बनाते, बंगला बनाते हैं, 4 बंगला 7 बंगला बनाते रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। तो ये है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गुणों को पार कर लिया। अर्जुन वो अपने लिए कुछ नहीं, वो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। मान अपमान सब में तुल्य भाव रखते हैं, मित्र या शत्रु हो। तो इस प्रकार से वो भगवान से प्रेम करते हैं। चाहे सुख मिले या दुख मिले, मान मिले या अपमान मिले, जैसे लहर आगे जाता रहता है, आगे जाता रहता है, आगे जाता रहता है, ऊपर लहर जाता है तो भी आगे जाता है, नीचे जाता है तो भी आगे जाता है। सब लोग, हमें भी जीवन में मान मिले तो भी आगे जाए, अपमान मिले तो भी आगे, सभी हाथ ऊपर करें, ऐसे लहर कैसा जाता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसी प्रकार से ऊपर जाए या नीचे जाए, पर हमें आगे जाना है। जिस प्रकार से समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, समय कभी रुकता नहीं, पीछे नहीं जाता। इसी प्रकार से भगवान के भक्त, हम सबको भगवान के भक्त बनकर जीवन में कभी पीछे नहीं जाना है, रुकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाएंगे, हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाएंगे। ये तब संभव होगा जब हम भगवान के अच्छे भक्त बनेंगे। जैसे जेल में कैदी हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी से बंधा हुआ रहता है, जब जेलर के बातों को मान लेता है तो उनके हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी को खोला जाता है। इसी प्रकार से भगवान के बातों को मानेंगे तो हम सारे दुख से परे हो जाएंगे, हमारे सतोगुण रजोगुण तमगुण के कड़ी से हम हमें रिहा कर देंगे। हम संसार में रहेंगे, संसार में नहीं रहेंगे, हम संसार के नहीं रहेंगे, हम संसार में है। जैसे नौका पानी में है, अच्छी बात है, पर नौका में पानी खतरनाक है। हम संसार में ये ठीक है, फिर संसार हमारा, वो ऐसे क्या, इसने ऐसे क्यों बोला, नहीं, मस्त रहना चाहिए। भगवान के नाम भजन करते करते हमें जो है संसार की बातों से परे आना चाहिए, काम क्रोध से परे होना चाहिए। और ये संभव है भगवान की भक्ति के द्वारा। भगवान का नाम लेते लेते प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, ऋषि को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापेश को जपा में लिया, दुखियों को सुखी बना दिया। तो हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों अटकते रहे, लटकते रहे, भटकते रहे। हम यहाँ तक आए हैं और आगे जाएंगे, परम सुख को अनुभव करेंगे। आइए भगवान का नाम लेकर हम भी उस प्रकार का सुख का अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। वो कैसे जो है गुणों के परे होता है। माम चारो व्यभिचारिणा
भक्ति योगे स्मृति सब ब्रह्म। और केवल और भगवान को जो है अपने हितैषी मानते हैं, गुरु को अपने हितैषी मानते हैं, और भगवान और गुरु जो कहता है वही करता है। और वो जो है अव्यभिचारिणा, भगवान को, भगवान से प्रेम करते हैं और संसार में हर एक जीव को आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, पर समर्पण जो है वो भगवान के प्रति होगा। इस प्रकार से जैसे एक सती दंपति, सती जो है पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के ऊपर नजर नहीं डालती है, इसी प्रकार से भगवान को छोड़कर वो किसी और पे अपना मन को नहीं लगाता है। ऐसा जो भक्त है, तुकाराम जैसे, प्रभुपाद जी जैसे, एकनाथ जैसे, वो जो है तीनों गुणों के परे परे हो जाता है। अव्यभिचारी ने, व्यभिचार का अर्थ होता है वो स्त्री, उनके पति तो रहते हैं, पति को छोड़ के सब पे नजर डालता है, वो व्यभिचार है। अव्यभिचारिणी यानी कि अपने पति को छोड़कर किसी और पे नजर नहीं रखते है। इसी प्रकार से जो कृष्ण को छोड़कर और किसी पे मन नहीं लगाते, ऐसे भक्त हनुमान जी जैसे, प्रभुपाद जी जैसे, तुकाराम जैसे, एकनाथ जैसे भक्त जो है तीनों गुणों के परे हो जाते हैं। इस संसार का कष्ट, क्लेश, तीन ताप उनको कुछ नहीं बिगाड़ता, वो हर समय और परिस्थिति में सम रहते हैं। ऐसे जो है संभव है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अमृत से शाश्वत सिद्ध धर्म से इस प्रकार से जो सब भगवान भगवान के धाम में आनंद करते हैं, वो जीते जी वो जो भक्त है जो तीनों गुणों के परे हैं, वो संसार में रहेगा और संसार से भी ज्यादा सुख जैसे भगवान अनुभव करते हैं, ब्रह्म जैसे उस प्रकार का सुख अनुभव करेंगे। तो एकांति का सुख यानी कि अनुभव में करेंगे। इस प्रकार का सुख जो है हम भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के शरण में जाकर मृगारी जो है वो शिकारी बहुत बड़े संत हो गए, रत्नाकर डाकू जो है महात्मा वाल्मीकि बन गए। और फिर से मैं बताऊंगा, जिस प्रकार से हिंदी हंस हो गए, हो गए, चीनी मुनि हो गए, इसी प्रकार से हम भी जो है अपने जीवन के दुख इत्यादि से परे होकर परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान के भक्ति को कर रहे भक्ति कलयुग में बड़ा आसान है, भगवान का नाम उच्चारण करने से इस प्रकार से भगवान में मन लग जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस संसार में हम देखते हैं प्रेमी प्रेमिका का नाम लेते हैं, जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उसका नाम लेते हैं, है ना, रोमियो जूलियट का नाम लेते हैं। पर इसी प्रकार से भगवान का अगर हम नाम लेंगे तो भगवान से हमें प्रेम हो जाएगा, और भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो इस संसार के हर प्रकार के कानून को हम पालन करेंगे, और संसार का कोई होगा इससे भगवान हमें पार कर देंगे। तो आइए हम भी भगवान से प्रेम आरंभ करते हैं, भक्ति आरंभ करते हैं, सेवा आरंभ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और तीनों प्रकार के जो है गुणों से परे होकर, तीन ताप से मुक्त होकर परम सुख का अनुभव करेंगे। अब से लेकर शरीर त्यागने तक परम आनंद का अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, भगवान का भक्ति करने से हम इस संसार के बंधनों से मुक्त होंगे और परम सुख का अनुभव करेंगे। आइए ये सनातन, ये धर्म, ये ग्रंथ को अपने जीवन में उतारते हैं, और अब से लेकर शरीर त्यागने तक हम भगवान के अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाते हैं। हरे कृष्णा।